इससे कितना कौन सा आंसर आता है इसका पहले वाले सवाल का? ठीक है, देखो मैं इसे 100 रामू एक कुर्सी 100 रुपये में खरीदता है और 110 रुपये में उसे बेचता है। ये तो इसका मान लो होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। अगर ये मैं 100 रुपये के लेकर आया और मैंने इसे 110 रुपये में बेच दिया, तो जो मुझे लाभ हुआ ये हुआ 10 रुपये का। ये 10 रुपये का लाभ कब हुआ? जब हमने 100 रुपये यहाँ पे खर्च किए और उसने कुछ छा कि परसेंटेज में, क्योंकि सारे ऑप्शन परसेंटेज में है, तो हमने परसेंटेज के लिए लगाया हमने 100। आंसर आ गया हमारा 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। तो दूसरा क्वेश्चन ये था, राम एक कुर्सी 45 रुपये में खरीदता है और उसे 54 रुपये में बेचता है। उसका जो लाभ प्रतिशत है वो क्या है? तो एक साइड में यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पर हमने लिख लिया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी कि हमने लिखा यहाँ 4500 और यहाँ पर आ गई 5400। यानी कि हमें जो लाभ हुआ वो 900 रुपये का हुआ। ये 900 रुपये का जो लाभ हुआ हमें इन 45 रुपये पे हुआ, तो डिवाइड 4500 और परसेंटेज के लिए हमने करा 100। एक जीरो से 2 जीरो कटी और 9 से 9 कम 9 और 9 पंजे 45 और 5 से ही आ गया था 100 आ गया था ना, यहाँ भी 100 एक बार कटा था, तो 20 पंजे 100। तो आप कहोगे कि 20% जो है क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। ये तो सही आ रहे होंगे दोनों। ठीक, चलो क्वेश्चन तीसरा है, अमन एक मोबाइल 5000 रुपये में खरीदता है और 5500 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ बताना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा क्रय मूल्य और यहाँ पर हमने लिख लिया इसका विक्रय मूल्य। यानी कि यहाँ से 5000 रुपये को खरीद के लाया और उसने जो है 5500 रुपये को उसने उसे बेच दिया। तो यहाँ से जो उसे प्रॉफिट हुआ वो मात्र 500 रुपये का हुआ। ये 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ इन 5000 में। परसेंटेज के लिए हमने लगा दिया हमने यहाँ पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड यहाँ से 1 जीरो से 1 कटी, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 10%। यानी कि 10% उसने लाभ कमाया। ऑप्शन नंबर ए। तीसरे इसका चौथा क्या आंसर था? इसका तो 5 है जी। ठीक, तो इसमें भी ऐसे ही करना था कि इसमें हानि वाला क्वेश्चन था, अब तक का लाभ का रहा था, ये जो है वो हानि का क्वेश्चन आया इसमें। तो ये हानि बतानी थी कितनी परसेंट, तो ये सेम प्रोसीजर है इसका भी, क्रय मूल्य और यहाँ पर हमने लिख लिया इसका भी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो इसका था 2000 रुपये और जैसे विक्रय मूल्य यानी कि उसमें नुकसान हुआ कितने का, 100 रुपये का उसमें उसका नुकसान हुआ। 100 रुपये कम हुए, 100 रुपये कम हुए कितने पैसे में, 2000 रुपये खर्च करने के बाद जो है 100 रुपये कम हुए, तो 2000 और परसेंटेज के लिए लगाया हमने 100। आगा आपका 5%, यानी कि 5% क्या हुआ, उसे हानि हुई 5% की। तो नंबर सी। अब इसका चौथा क्वेश्चन था पांचवा, ये पांचवा क्वेश्चन था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जो मध्य जो अंतर है वो चलो भाई देखो यहाँ पे, ये जो क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य, ये तो सवाल नहीं होगा, पांचवा होगा था। नहीं जी। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसमें, अब बिल्कुल सेम यही है। क्रय मूल्य लिया हमने और यहाँ पर लिया हमने विक्रय मूल्य। उसने कहा ये अंतर जो है ना, ये तो अंतर था जो यहाँ से हम यहाँ लिखते थे, जो यहाँ पे लिखते थे और यहाँ पे विक्रय मूल्य, और ये हम अंतर निकालते थे। ठीक है, वही हमारा क्या था, लाभ था। ठीक है, उसे हम परसेंटेज में चेंज कर लेते। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना, ये 451 जो है आपका, ये 11% के बराबर है। 11% बराबर है 451। उन्होंने विक्रय मूल्य पूछा ना, यहाँ से अभी हमें कुछ नहीं पता किसका क्या है ये, लेकिन ये कन्फर्म है कि मान लो ये 100% हुआ है, ये अपने आप में 100% है। उसने कहा कि 11% जो है मुझे लाभ हुआ, बिल्कुल सॉरी इसमें हानि हुई, इसमें हानि हुई 11% हानि हुई, तो 100 से कितना हो जाएगा, बोलो 80 हो जाएगा ना। जी। ठीक है, और 11% का मान आपको दे रखा है यहाँ पे, 11% का मान उसने दिया कि 11% जो है इसका अंतर के बराबर है। जी। तो इसे हमने डिवाइड किया यहाँ पे, 11 चौक 44, एक और 11 एकम 11, यानी कि एक का मान कितना आगा 41। ठीक है, और अब हमें क्या इसका मान निकालना 89 का। ठीक है, अब हम बस कुछ नहीं, इसमें 89 में गुना कर देंगे इसकी, इसी गुना करके जो भी आंसर आओगे वही इसका आंसर है।
बताओ गुना करके कितना आ रहा। चल चलो यहाँ पे देखो 89 और गुना में हमने कर दिया 41, 9 और ये आ गया आपका 8, 36 कितना आया 36 3649 होगा। ऑप्शन सारे गलत हैं। चार हो गए यहाँ पे 36, एक चारी 3 और 4 अठे 32 36 उल्टे को और 3 35, 35 होगा। तो यहाँ पे आ गए 9 और 8 8 6 14, यार ये 5 और 1 6 और ये 3, तो आंसर होगा आपका 3649। ठीक है, ये ऑप्शन सारी गलत हैं। इसका आंसर जो है 3449 है, ये तो इसलिए नहीं हुआ होगा आंसर में, इसके ऑप्शन जो है गलत थे। समझ में आगा, दोबारा बताना। नहीं आ गया सर। देखो ये भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। उसने कहा कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1144 है। उसने कहा कि यदि हानि का जो प्रतिशत है वो 12% है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। ठीक है, अगर हमें ये मान ले कि जैसे उसने कहा कि हानि जो है 12% है, इस आप रेशो में लिया हो, तो आप 12% को क्या लिखोगे, 12% को हम लिख सकते हैं 3/20, सॉरी 3/25 लिखेंगे ना, 4 से कटेगा, 4 क्यों 12 और 25 चौक 100, 3/25 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने लिखा ये क्रय मूल्य और यहाँ पे लिख लिया हमने इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब जी उसने कहा कि यहाँ पे जो है ये विक्रय मूल्य है, ये 25 है ना, जब 3 रुपए की हानि हो जाएगी तो विक्रय मूल्य कितना बचेगा। 22 बिल्कुल सही, तो यहाँ पे मिला आपको 22 विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि हुई, उसने कहा कि हानि हुई, और ये क्रय मूल्य कितना था 25। ठीक है, ये वाला 25। तो अब उसने क्या किया, उसने उसने कह रहा कि ये विक्रय मूल्य का मान दे रखा, यानी कि इसका 22 का मान दे रखा, और आप किसका चाह रहा 25 का। ठीक है, तो ये जो है 22 का मान, यानी कि 22 का मान बराबर आगा आपका 1144, और एक का मान आ जाएगा, यानी कि डिवाइड करेंगे हम इसे 22 से। 22 पंजे कितने हो गए 110, कितने बच गए जी 4, और 22 दूनी 44, तो एक का मान कितना आगा, एक का मान आगा 52, और आपको मान चाहिए किसका, इसका 25 का, तो बस 25 और गुना में आप लिख लो 52, 25 दूनी 50, कैरी हो गए 5, और 25 पंजे 125 और 5 130, आंसर आगा आपका 1300, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो इसमें भी क्वेश्चन दिया इसमें, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है 360 रुपये है, और लाभ का जो परसेंट है वो 32% है, तो लाभ का मान बताना, इसमें कुछ करना ही नहीं। 360 रुपये का, आप 360 रुपये क्या है क्रय मूल्य, उसका 32% निकाल दो, उसने रुपये में पूछ रखा, वही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। 32% हमने लगाया इसका, एक जीरो से, यहाँ से ये जीरो कटी, और ये जो है अब इसी को इसमें करो बस। 36 दूनी कितने हो गए 72, कैरी 7, और 36 के कितने हो गए 390, 36 18, 108, 108 और 7 115, और ये 10 भी बच रहा था यहाँ पे हमारा, इसके स्थान पर लगाएंगे हमने 1 दशमलव, आंसर कितना आगा 115.2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी नहीं हुआ था। सर ना जी सर इसे 132 में लेकर जा रहा नहीं, उसने कहा तो कि लाभ बस लाभ ही लाभ निकालना ना, ये निकालना कितने में हमने बेची, हम सिर्फ लाभ निकालना। अगर हमने कहा कि किसी को मान लो 100 रुपये का 10 रुपये का लाभ कितना हो जाएगा 10%, तो हम कहेंगे 10% 10 रुपये होगा, मात्र लाभ ही निकालना था। जो 132 करेंगे तो हम बेच रहे, तब हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे उसका। जैसे आप कह रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी वस्तु को 360 रुपये में लाया और मुझे 32% लाभ पर बेचनी, तो तब ऐसी स्थिति में क्या करूँगा मैं, 360 और गुना कर दूंगा 132, तब जितने की बिकेगी वो आ जाएगा, तब आओगा वो। लेकिन वो तुम्हें कह रहा बस लाभ बताओ मुझे कितना है 32%, तो लाभ हमने बता दिया 115.2% रुपये जो है इसका लाभ है 32%, ये बताना तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को
₹69 में बेचने पर होने वाले लाभ से 2 गुना है। वस्तु का लागत मूल्य बताना। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ करना नहीं। देखो वही मान लो आप जैसे ₹69 में अगर मैं किसी वस्तु को बेच रहा, तो मुझे X रुपए का लाभ हो रहा मान लो, और जब मैं इसे ₹78 में बेचता हूँ, ₹78 में जब बेचता हूँ तब हो रहा मुझे दूना लाभ। दूना लाभ का मतलब है 2x, ठीक है? तो इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 9, 9 और इनका अंतर x, जी, तो x का मान 9 आ गया। उसने पूछा लागत, अगर आप यहाँ से लागत निकाल लो 69 से, 69 माइनस 9, तब भी ₹60 है लागत। अगर आप इससे निकालना चाहो तो x का मान ही तो आया ना 9, 9 दूनी 18, इसमें से आप 18 घटा दो, फिर आप इसमें से 18 घटा दो तब इससे भी आ जाएगा, यानी कि ये 78 और माइनस कर दो 18, तब भी आंसर 60 ही आओगे। तो आंसर इसका 60 है। वस्तु का लागत मूल्य ऑप्शन ये भी गलत, ठीक है? इसका 60 आंसर। जी, नेक्स्ट, पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कार बेच दी, और इस वर्ष जो है 51,300 बेच दी। इसमें क्या है? देखो कैसे करते हैं इसे। मान लो इसने कहा कि पिछले वित्त वर्ष, यानी कि पिछले वर्ष आप बात कर रहे 2023 की, 2000, और आज बात करें हम 2024। तो 2023 में जो उन्होंने कार बेची वो बेची 41,800, तो जब 2024 में बेचने का उनका इरादा है, कितनी कार में बेचनी, तो वह है 51,300, 51,300। तो उसने कहा कि कितनी बढ़ोतरी हुई? बढ़ोतरी कितनी हुई भाई यहाँ पे? 41,000 ये हैं और 51,000 ये हैं, 9,500 की, जी, ये हुई 9,500। यानी कि 9,500 की बढ़ोतरी हुई। तो वो पूछ रहे कि बिक्री को कितने परसेंट तक बढ़ाया गया, ठीक है? तो 9,500 डिवाइड, यानी कि यहाँ से जो पहले हम बेच रहे थे उससे लेकर करेंगे डिवाइड, यानी कि 41,800, और परसेंटेज में आप लिखोगे 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी, जी, 19 से काटो इसे अब, 19 पंजे 95, 500 आगा, और 19 आप इसे काटोगे, 19 दूनी कितना आगा 38, 3, 19 दूनी 38, ठीक है? 22 आगा, और फिर आप 2 से काट दो जी, से, ये आ जाएगा आपका यहाँ 250, और ये आ जाएगा यहाँ पे 11, जी, और 11 दूनी होगा 22, बच गए कितने 30, और 11 दूनी 22, तेज कितने हो गए 8, और बटे में 11, और परसेंटेज का चिन्ह, यही आपका आंसर है, ठीक है? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है। एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य, ओ भाई ये क्या करता और कभी एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य जो है 13,924 है, 13,924, और लाभ प्रतिशत जो है वो 18% है, और विक्रय मूल्य जो है ये है 10,230। एक मिनट तो इसके लिए, देखो इसमें दोनों ही विक्रय मूल्य दे रखे हैं। एक विक्रय मूल्य तो आपको दे रखा है यहाँ पे, ये भी विक्रय मूल्य है इसका 13,924, जी, और ये किसका विक्रय मूल्य दे रखा दूसरा भी, ये वाला विक्रय मूल्य है 10,266। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो 13,924 का उसका विक्रय मूल्य है, इसका लाभ 18% है, ठीक है? जी,
तो मुझे इसका सबसे पहले क्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे, यानी कि अगर आप 18% की बात करोगे, 18% को हम लिख देंगे 18/100 और फिर हमने इसे 2 से काटा तो ये आ गया 9/50। ठीक, यानी कि अब जो ये कीमत आ रही है वाली इसकी, तो ये आ रही 50 तो क्रय मूल्य है और 9 ये, तो आपको होगी 59 रुपये की कीमत आ रही है यहाँ से 59 रुपये की। ठीक है, तो हमें अब एक का मान निकालना, एक का, क्योंकि हमें तो क्रय मूल्य तक जाना 50 तक, तो इसे हम डिवाइड करेंगे अब इसे डिवाइड करो 13,924, 13,924 और डिवाइड कर दिया हमने इसे 59 से। 139 है, इसके 2 59 दूनी कितने हो गए 118, ये होगी 118, बच गए यहाँ पे शेष इनके 1 और ये बच गए यहाँ पे 2, 21 और हमने ये 2 का लिया, अब हो गए 212। अब 59 तीयो कितने हो गए भाई, 59 तीयो 3 नम 3 नीम कितने हो गए 18, 9 से 27, ये हो गए 27 और कैरी 2 और 3 पंजे 15 और 2 17, ये हो गई 177। अब कितने बच गए शेष 35, अब बच गए यहाँ पे शेष 35, ये उतारा हमने 4 का, ये हो गया 354 और अब हम इसे 6 नीम 54, 6 बार चल जाएगा ये 59 छिक्का 354, यानी कि एक का मान कितना मिलेगा यहाँ से 336 मिलेगा। तो अब मुझे 50 का मान निकालना, 50 का निकालना क्योंकि क्रय मूल्य इसका 50 है, तो 236 और गुना कर लो 50 की, कितना आ जाएगा भैया, 1 जीरो तो सेम आ गई यहाँ पे, गुना करके इसके 5 छंग 30, कैरी होगा 3 और 5 15 3 18 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, हाँ ये आ गया भैया 11,800। और जो इसमें यहाँ दे रखा था ना कि दोबारा उसने ये पूछ रहा कि हानि कितनी हुई, दोबारा जो विक्रय मूल्य था 10,266 था। ठीक है, अब 10,000 इसमें से माइनस कर दो, 10,000 कितना था 10,266, 10,266 हमने इसका माइनस करा, कितना आ गए, क्या आ गया 1,534 रुपये। यहाँ से 10 में 6 गई 4, 9 में थे 6 गई 3 और यहाँ पे रह गए कितने 7 और 7 में 2 गए यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना रहेगा 1, यानी कि ये रहेगा जब 1,534 रुपये रह गए जो मुझे नुकसान हुए। ठीक है, जो मुझे नुकसान हुआ वो इतने का हुआ और मैं लेके कितने के आया था 11,800 के, 11,800 और परसेंटेज के लिए हमने लगाया 100। अब बस इधर देखो काट के 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी, कितने से कटेगा अभी ये 2 से काट लो सब या 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 3 9 2 से 3 से तो कटना है, चलो 2 से देख लो पहले काट के, 2 सत्ते कितनी होगी 14, 1 13 और 2 6 12 और 2 सत्ते 14, डिवाइड 2 सामने से इसे डिवाइड करा 2 से, 2 नीम 2 पंजे 10 और 18 और 2 नीम 18, 59 आ गया, डिवाइड करो उसे 59 से, चलो यहाँ ले रहे 7 6 767 डिवाइड कर लिया हमने इसे 59 से, 59 ही कम 59 कितना बचेगा यहाँ पे शेष 16, 16 में से 9 गए 7 और यहाँ 1 और 7 हमने ये उतार लिया यहाँ से और फिर ये कर लो आप 3 से, 3 27 और 3 पंजे 15, ये आ गया 3 9 के 27 का 7 था और 3 पंजे 15 और 2 कैरी थे 17, यानी कट गए पूरा, फिर आ गई इसका आंसर। ठीक है, तो हम कह देंगे 13% क्या हुआ, 13% उसे नुकसान हुआ। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, देखो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य पहले तो था 13,924 था, ये हमने 13,924 लिख लिया और विक्रय मूल्य फिर ये था 10,266 था। तो इसमें कह रहा था कि ये 18% लाभ हो रहा था इस वाले पे 18% लाभ हो रहा था, तो 18% हमने लिख लिया, ये आ गया था 9/50 यानी कि 50 और प्लस 9 यानी 59 की वैल्यू आ गई थी ये वाली, 59 की वैल्यू दे रखी थी परसेंट में 13,924, तो यहाँ से जो हमने से डिवाइड करने के बाद में जो है
हमने से डिवाइड करने के बाद में 50 का मान निकाल के ले आए थे हम, ठीक है। ये 59 का मान आ गया था, 59 का मान निकाल के 1 का मान निकाल लेते हमने यहाँ 236 और गुणा 50 कर दिए थे, आगे थे 11,800, यानी 11,800 पर जैसे हम आगे थे तो हमें पता चल गया था इसका विक्रय मूल्य जो है 11,800 है। और फिर परसेंट के हिसाब से दे रखा था कि जो दोबारा विक्रय मूल्य था वो आपका 10,266 था। तो जब 10,266 था विक्रय मूल्य तो हमने यहाँ से डिवाइड करा, 10,266 का ही आगा 1,534 रुपये। तो ये 1,534 रुपये जो है हमें नुकसान हुआ था इसका, या हानि हुई थी, कितने पे हुई थी, 11,800 पे। ये 11,800 का हानि हुई थी, इसे हमने सोल्व करने के बाद में ये बस यहाँ पे करा, इसका आंसर आ गया 13, यानी कि 13% जो है हमें हानि हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, ये क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के जो मध्य अंतर है 12 रुपये 54 पैसे है, यानी कि 12.54 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 33% रहा हो तो क्रय मूल्य में क्या क्या है इसका क्रय मूल्य। देखो ये भी बहुत सिंपल आंसर क्वेश्चन है इसका भी, ये भी नहीं हुआ था। देख क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जो मध्य अंतर था ये 12.54 था, 5,4 था, ठीक है। तो ये 33% का ही मान है, बस समझना यही है। अगर हमने यहाँ से लिख दिया क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय आ गया और यहाँ पे जो विक्रय आ गया, ठीक। और तो उसमें जो हानि का परसेंट दिया इसने 33%, ये 33% हानि हुई और ये इसका अंतर है। अगर मैंने इसे 100 मान लिया यहाँ पे और इसे हमने जब हानि होगी 33% तो कितना आ जाएगा, ये 70 और ये आ जाएगा 67, ठीक है। तो क्या पूछा इसमें, क्रय मूल्य पूछा इसमें से। चलो देखते हैं भाई, 33% को आपने लिखा कितना, 12.54। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि डिवाइड करेंगे कितने से, 33 से। 33 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये 2 जीरो भी हमारे पास में, अगर मैं इसे हटा के 2 जीरो लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब 3 से, इसे 3 से डिवाइड करो, 3 चौ कितने हो गए 12, 3 एकम 3, 2 बच गए यहाँ पे, और 24 और 3 अट्ठे कितने हो गए 24, यानी कि 418 ही हो गए। और 3 एकम 3, 3 एकम 3 यहाँ से आ गया आपके 1100, ठीक है। तो अब 11 से डिवाइड कर लो इसे, 11 तो कितने हो गए 33, कितने बच गए यहाँ पे 8, 88 और 11 अट्ठे 88, 38, 38 बटे कितने यहाँ पे 100 आ गए ना, ठीक है। और अब 38 बटे 100 आ गए, अगर मुझे 100 से ऐसा भाग देना हो तो मैं ऐसे लिख दूंगा ना, 0.38। 1% का मान कितना आगा, 1% का मान आया यो 0.38। और 100% का नहीं क्रय मूल्य उसने पूछा, जब मैं से 100 से गुना करूँगा तो ये दशमलव हट जाएगी, या नहीं तो आप ऐसे कर लो, ये आगा 1% का मान है 38/100 है, और मुझे 100% का चाह रहा है यहाँ से, जैसे मैं 100 से गुना करूँगा 100 से 100 कटेगा 38 आगा, यानी कि 38 है इसका क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बारहवां क्वेश्चन देखो, एक रेफ्रिजरेटर का जो क्रय मूल्य है वो इतना है 13,400 है और हानि का परसेंट आपका इसमें 4% है। तो इसका विक्रय मूल्य बताना बहुत सिंपल है, यहाँ से लिख लिया हमने इसका क्रय मूल्य और यहाँ पे हमने लिख लिया इसका विक्रय मूल्य, ये होगा विक्रय। अगर ये मान लो ये हमने 100 रुपये है और ये जब जैसे ही 4% की हानि होगी तो ये हो जाएगा 96, ये लिख लिया हमने 96। ये आपका जो मूल्य दे रखा है इसका दे रखा 100 का, ये दे रखा 13,400 जो है इसके, इसका मान दे रखा और इसका मान आपको निकालना, तो कितना आ जाएगा ये 96, 134, 134 ही आएगा, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि इसके मल्टीपल में है, किसके मल्टीपल में है, 134 के मल्टीपल में है, 134 के 134 गुना 100 करेंगे तो 13,400 आ जाएगा। और जो है यहाँ पे भी अगर हम 134 से करेंगे, बस इसे 134 से ऐसे गुना कर लियो, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 12,864, 12,864, ऑप्शन नंबर बी। अब 13वां क्वेश्चन देखो इसका, एक पंखे का विक्रय मूल्य 4,644 है और लाभ का परसेंट 29% है लाभ का, तो पंखे का क्रय मूल्य बताना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे तो हमने लिख लिया क्रय मूल्य, और यहाँ पर आगे इसका विक्रय मूल्य, हमारे साइलेंट लगा लो अगर आवाज हो रही, यहाँ पर आगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा 46, 4,000
644 दे रखा आपका विक्रय मूल्य, और ये भी कह रहा कि 29% जो है नुकसान है, यानी कि लाभ से नहीं, सॉरी, लाभ हुआ 29% का जो है उसे इसमें लाभ हो रहा। तो ये जो मान है इसका एक, अगर हम लाभ की बात करें, अगर ये 100 है, अगर हमने इसे 100 मान लिया और विक्रय मूल्य जब मुझे लाभ हो रहा है 29 का, तो ये 129 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 129 का मान है और मुझे 100 का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, इसे 129 से हम इसे डिवाइड कर देंगे बस। 129 का मान है 4644, एक का मान करेंगे तो हम डिवाइड कर देंगे 129 से। 129 से करो से भाई, 4 से 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और 3 से कटा हमने, 3 से हम इसे कटते हैं यहाँ से, 3 कम 3, और यहाँ पे बच गए 1, 16, 3 पंजे कितने हो गए 15, और फिर 14, 3 चौक 12, और 3 अठे 24, ये हो गए 1548/43। इसे भाई यहाँ से डिवाइड करो, 43 से करना, 43 को तो कोई 43 से करना पड़ेगा, यहाँ से 43 से कर लो, 15 48 डिवाइड कर दिया हमने से 43 से, 4 तियो 12, 3 बार चल जाओगी ना, 3 तिया 9, और 3 चौक 12, 3 बार आ गई 129, यानी कि यहाँ से आ गया 14, 14 में से 9 हो गए, यहाँ पर आ गए 5, और यहाँ पे 4 बचे गए थे, यानी कि 25 आ गया, और ये हमने 8 को उतार लिया। अब हम इसे कर देंगे, कहते 36 18 जो 24, 6 से आ जाओगे, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 6 से, 36 18, 18 का 8 का 1, और 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि एक का मान कितना आगा 3600। आगा समझ में आंसर, एक का मान कितना आगा 36, और आपको बताना कितना, आपको 100 का मान बताना होगा, 3600 आगा। ठीक है, यानी कि इसका मान बताना था मैं 100 का, 100 का 3600 आगा। ये देखो 14 क्वेश्चन, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो मध्य अंतर है वो 221 है, और यदि लाभ परसेंट 17% हो, तो विक्रय मूल्य बताना क्या है। देखो ये 17 का तो मान इन्होंने दिया कि 17% का जो मान दे रहे हम दे रहे 221, यहाँ से जब आप 1% का मान निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 221/17 कर दो बस, 17 कम 17, 17 तियो होगा 51, 5 बच जाएंगे, 17 तियो 51, यानी कि एक का मान कितना आगा 15। और उसने कहा कि विक्रय मूल्य बताना, विक्रय मूल्य तो तभी बताएंगे जब हमने ये क्रय मूल्य हुआ हमारा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है हमारा वो 17% बढ़ के होगा, तो यानी कि 117 हो जाएगा। अगर क्रय हमारा 100 है और विक्रय की अगर मैं बात करता हूँ तो विक्रय हो जाएगा 117, ठीक है, और ये 1% का मान कितना आया 15, और 117 गुना 15 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 117 गुना 15, 15 सत्ते कितने हो गए 105, 10, और 15 एकम 15 10 25, कैरी हो गए 2, और 15 एकम 15 2 17, आंसर नहीं मैच हुआ। 55 है सर, नहीं, हाँ ये गलत कर लेना हमने, यहाँ पे 15 है ना, इसमें हमने 17 तियो 51 लगाया ना, 17 तियो 51 है, एक का मान 13 है भाई, यहाँ 17 से डिवाइड करें ना हम, जैसे हमने 17 से काटा, 17 कम 17, 5 बचे के एक होगा, और 17 तियो 51 यानी कि 13 है, 13 से गुना करेंगे हम, 15 से नहीं होगा, यहाँ से जो है 13 से गुना होगी, 1521, ठीक है 1521, 1521 ये आंसर है, 1521 ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखो, ये घड़ी का क्रय मूल्य है 530 रुपये, और हानि परसेंट है 24, दोबारा करना, देखो इसमें क्रय मूल्य और ये होगा इसका विक्रय मूल्य, 230 रुपये विक्रय मूल्य था, 15% की जो है इसमें लाभ हुआ था, 15% को हमने लिख लिया 3/20, यानी कि 23 का मान ये 230 था, एक का मान 10, इस प्रकार से आ गया यहाँ से 200, और फिर हमें 200 का 20% लाभ निकालना था, 200 का 120/100, आंसर आ गया था 240।
देखो इसमें क्या, एक व्यक्ति एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचा जाए ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। सबसे पहले हम 5% पर फोकस करेंगे। 5% को हम क्या लिखेंगे, 1/20 लिख लिया हमने 5% को, यानी कि अब ये कहेंगे अगर 20 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये की उसे हानि हुई, अब वह 19 रुपये की रह गई होगी। 19/20, 19 का मान आपको दे रखा 1900, ये मान 1900 दे रखा 19 का, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 19 एकम 19 तो आ जाएगा 19 का मान 1900 है, एक का मान 100 आगा, और 20 का मान कितना आगा 2000, तब होगी 2000 रुपये की कीमत थी, और वो कह रहा कि कितने बेचूँ ताकि मुझे 20% लाभ हो जाए। तो इसका 2000 का 20% यानी कि 120 लिख लो। 120 बटे आप कर दो से 100, और 2 जीरो से ये कट गई 2 जीरो यहाँ पे, और 12 दूनी 24, और 2 यानी कि 2400 रुपये की बेचनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, आंसर 2400 आ। 18 क्वेश्चन देखो इसका, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपये बेचा जाता है, यदि इसे 15% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो। जैसे ही 15% है, हम सिर्फ 15% पे फोकस करेंगे सबसे पहले। तो 15% को आप लिख दोगे 3/20, तो ये लाभ हो रहा, यानी कि 20 रुपये की वस्तु थी, 3 रुपये का लाभ हुआ, तो 20 से कितने की होगी, 23 की होगी ना। 23 का मान आपको दे रखा 1725, एक का मान बताओ, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 23 से। 23 से डिवाइड करें कितना आ जाओगे, इसे देखो 8 दूनी 16, 7 7 दूनी 14, 8 दूनी 7 7 बार चलाओ इसे, यानी कि 23 सत्ते देखो कितने बैठेंगे, 23 सत्ते, 7 की गुना कर दी हमने, 7 21, एक और 7 दूनी 14 और 2 16, 161 बनेंगे यहाँ से। 161 अभी कितना आया था, 172, कितने बचे यहाँ पे 11, ये होगी 11, और 11 फिर हमने 5 को उतारा 115, और 23 पंजे 115, यानी कि एक का मान कितना आ गया यहाँ पे 75 आ गया, एक का मान 75 आ गया, तो 75 से गुना कर लो यहाँ पे। 75 दूनी कितने हो गए 150, यानी कि आपको हो गए 1500 आ गई इसकी कीमत, क्या आ गया 1500 क्रय मूल्य है। 15% लाभ पर बेचना आप जैसे, यानी कि 15% अच्छा है, तो इसे 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि हानि पर बेचना 15%, तो ये 1500 जो मूल्य आया, ये आया इसका क्रय मूल्य, अब इसे बेचना हानि पे, यानी कि 17 पे बेचना से 17 गुना कर दो, आंसर आ जाओगे 1700, 1700 और 17 पंजे 85, 5 कैरी हो गया 8, 17 कम 17 8 25, कितना आगा आंसर, एक का मान 75 था, तो ये आ गया था ना, और गलत हो गया भाई यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा। 75 दूनी 150, ये 1500 रुपये की आई, तो अब हमें 15% आने पे बेचना, यानी कि अब हमें बेचना ये 85 बटे 100, ऐसे होगा भाई, 100 से 100 गया, और अब 15 पंजे होगा 75 का, 5 का 7, और 15 120, 120 और 7 127, 1275, ऑप्शन नंबर पहला। अब आया समझ में, ये 1275 आ गया इसका आंसर। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो 19वें को, ध्यान से समझना, 19वें को थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन ये। एक वस्तु बी को 20% के लाभ पे और सी को दे रहा हो 10% लाभ पर, डी को दे रहा 12.5% लाभ पे, तो उसने डी के लिए कितने पैसे दिए। देखो उसमें क्या करना है, ये मान लो जो ए वस्तु है वो x रुपये के लेकर आया, ठीक, गुणा कर दो आप इसे, जैसे 20% है, 20% को आप क्या लिखोगे, 20% को आप लिखोगे 1/5 लिखोगे ना, यानी कि 5 से कितनी वो लाभ हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना, तो 6/5 कर दो इसे, ठीक है, गुना 10%,
लाभ पे हुआ, यानी कि 10% को क्या लिखोगे आप, 1/10 लिखोगे 10% को, तो 10 से कितनी हो जाएगी 11, तो 11/10 तो गुना कर दिया हमने यहाँ। और यहाँ पे 12.5% को क्या लिखे हम, 1/8 लिखे है ना इसे हम, 1/8, तो 8 से 9 होगी तो 9/8। बस हो गई क्वेश्चन। यहाँ से कितना आ गया 29.70 ठीक है। देखो ये दशमलव है ना, इन हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 लगा दो यहाँ पे, मैंने इसे हटाने के लिए 100 से भाग कर दी, ठीक है। अब 1 जीरो से तो यहाँ से कटेगा ये, और 5 से मैंने इसे काट लिया, 5 दूनी 10 कट जाएगा, और फिर 2 से मैंने इसे काट दिया 4 बार, ठीक। अब 2 से मैंने से काटा 2 तिया 6, और 2 से मैंने से काट लिया 2 दूनी 4, ठीक है। अब इस 11 से ऐसे कटो, 11 दूनी कितने हो गए 22, बच गए 7, 11 सत्ते 77, ये होगी 270, ठीक है। अब इसे हमें 9 से काटते हैं, यहाँ से 9 से, 9 तिया 27 कितना आ गया 30, अब फिर ये 3 बच रहा है, यहाँ से 3 से मैं से कटूँगा कितना आ जाएगा 10, और ये मेरा 2 यहाँ पे बच रहा था, इसकी गुणा होगी इसमें, आंसर आ गया 20। आया समझ में, ठीक। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा, यदि वो 64 अधिक बेचता तो 10% का लाभ होता। अब सपोज करो ये वस्तु 100 की थी, और उसने 6% हानि पर बेच दिया, तो ये बेच दिया उसने 94 में, और जब 100 की वस्तु थी वो लाभ पर बेचेगा, वो बेचेगा 110 में। ये कितना अंतर आया, 16 का आया ना, ये 16 का ना आके आया 64 का, ठीक है। एक का मान कितना आएगा 4, और 100 का मान कितना आ जाएगा 400, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। वो मैच कर लियो कितने सही आए, बता दियो कितने सही आए 20 में, ठीक है, पूरा सेट हो।